शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 47 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं, नहीं 48 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हमारे आसन की बात पूरी हो गई थी। तो यहाँ तक कोई बात हम में से पूछना कहना चाहते हो तो कृपया बोल सकते हैं हस्तोत्थापन द्वारा। जी तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। 49वां सूत्र है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। तो प्राणायाम का जो मूल स्वरूप है यहाँ पर बताया गया है, उसका लक्षण किया गया है कि प्राणायाम किसे कहते हैं। तस्मिन् सति अर्थात आसन अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाने पर, आसन इस प्रकार का लग जाने पर जिसमें कोई बाधा नहीं है, जो भी उपाय हैं आसन सिद्ध करने के उनको बताया गया, उसके अनुसार व्यक्ति करता है तो आसन सिद्ध हो जाता है। तो ऐसा जब आसन ठीक प्रकार से स्थिर हो जाए व्यक्ति का, तो श्वास और प्रश्वास ये दो हैं, इन दोनों की गति को रोक देना, गति विच्छेदः, यही प्राणायाम है। तो प्राणायाम की जो परिभाषा यहाँ पर बताई गई है उसके अनुसार जिनको सामान्य रूप से बहुत से लोग प्राणायाम कहते हैं, वो प्राणायाम नहीं है। जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसमें श्वास और प्रश्वास का गति विच्छेद नहीं है, गति विशेष है। गति विच्छेद नहीं है बल्कि गति विशेष है, विशेष प्रकार से उनकी गति कराई जाती है श्वास और प्रश्वास की, इसलिए उनको प्राणायाम नाम नहीं देना चाहिए। यद्यपि उससे लाभ यदि शारीरिक रूप से पहुंचता है एक तरह से, तो प्राण व्यायाम नाम दे दें, ऐसा किया जा सकता है। पर यह एक योग के लिए पारिभाषिक शब्द है प्राणायाम। एक योग शास्त्र का ही एक विशेष शब्द है प्राणायाम, तो इसका उपयोग इसी अर्थ के लिए होना चाहिए, ऐसा अपने लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो आइए देखें इसमें जो व्यास भाष्यम है, तो उसको व्यास जी ने, ऋषि व्यास जी ने बताया है तस्मिन् सति। तस्मिन् सति का अर्थ करते हैं सत्यासन जये। सति आसन जय, अर्थात आसन जय हो जाने पर।
श्वास प्रश्वासयोः, खोलते हैं इसको, बाह्यस्य वायोराचमनम श्वासः, बाहर की वायु को अंदर ग्रहण करना, यही श्वास है। परिभाषित कर रहे हैं एक एक चीज को ठीक प्रकार से, कहीं श्वास और प्रश्वास का गलत अर्थ न निकाल दिया जाए। ये ऋषियों की शैली है। फिर आगे कहते हैं कौष्ठ्यस्य वायोर निस्सारणम प्रश्वासः, कोष्ठ की वायु का निस्सारणम अर्थात बाहर निकालना, जो फेफड़ों में वायु भरी हुई है कोष्ठ के अंदर, शरीर के अंदर, उसको बाहर निकाल देना, ये प्रश्वास है। फिर आगे कहते हैं गति विच्छेद को खोल के, तयोर गति विच्छेद उभयाभावः, तयोः उन दोनों, श्वास और प्रश्वास दोनों की गति को रोक देना, विच्छेद कर देना, अर्थात उभयाभावः, दोनों का, श्वास और प्रश्वास दोनों का अभाव कर देना। स्पष्ट रूप से बिल्कुल बताया है। दोनों को रोक देना, इसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम स्पष्ट रूप से पूरी तरह से खोलकर प्राणायाम को बता दिया गया है कि ये प्राणायाम है। इसके अतिरिक्त जो प्राण की क्रियाएं हो सकती हैं, प्राण के व्यायाम हो सकते हैं, वो प्राणायाम नहीं कहे जाएंगे। प्राणायाम यहाँ एक इस शास्त्र का विशेष शब्द है, उसका उसी अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है जिस अर्थ में शास्त्र में बताया गया है। फिर यहाँ पर प्राणायाम के भेद बताए जा रहे हैं 50वें सूत्र में। स तु बाह्याभ्यंतरस्तंभ वृत्तिर देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। वह प्राणायाम तो बाह्य पहला भेद हो गया, आभ्यंतर दूसरा भेद हो गया, स्तंभ वृत्ति तीसरा भेद हो गया। तीन भेद यहाँ बता दिए गए हैं, बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। फिर आगे कहते हैं देश काल संख्या भी परिदृष्टो, कैसे इसका परिणाम हमको परीक्षण करना है उसको बता रहे हैं। देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय और संख्या यानी कि गिनती, गणना, इनके द्वारा परिदृष्ट देखा गया, निरीक्षण किया गया। ऐसा प्राणायाम दीर्घ सूक्ष्म, प्राणों का जो आयाम है वह, प्राणों की जो गति है वह दीर्घ और सूक्ष्म हो जाती है।
कि जब अभ्यास किया जाता है उन दोनों की गति को रोका जाता है, श्वास और प्रश्वास की गति का अभाव कर दिया जाता है। तीन तरीकों से बताया गया यहाँ पर कि तीन तरीकों से यहाँ पर श्वास और प्रश्वास की गति का अभाव किया जाता है और फिर उसका निरीक्षण देश, काल और संख्या इन तीन प्रकार से किया जाता है और ऐसा करने से जो श्वास और प्रश्वास की गति है परिणाम स्वरूप दीर्घ और सूक्ष्म हो जाती है। तो भाष्य में और स्पष्टता से उसको खोलेंगे महर्षि व्यास जी। आइए देखते हैं व्यास भाष्यम। बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्राणायाम। यहाँ पूरी बात अच्छे से खोल के बताई गई है, उससे हमारे सारी जितनी भी प्रकार की शंकाएं होती हैं सबका समाधान हो जाएगा। बाह्य प्राणायाम में क्या किया जाता है, किस प्रकार से गति का अभाव किया जाता है, वो बता रहे हैं पहले। यत्र प्रश्वास पूर्वको गत्य भाव स बाह्य। जिस प्राणायाम में, जिस प्रकार के प्राणायाम में यत्र प्रश्वास पूर्वक, प्रश्वास यानी कि प्रश्वास जब हो गई उसके बाद में, प्रश्वास यानी कि प्रश्वास की परिभाषा पिछले सूत्र में बताई गई थी, वही परिभाषा लागू होगी। कौष्ठ्यस्य वायोर्निस्सारणम प्रश्वासः। तो जो शरीर के अंदर वायु भरी हुई है फेफड़ों आदि में, उस सारी वायु को बाहर निकालना, यह क्या है, प्रश्वास है। तो प्रश्वास पूर्वक यानी कि प्रश्वास पूर्व में है, जिसके प्रश्वास कर दिया गया है पूरा। उसके बाद में जो गति का अभाव है, किसकी गति का, प्राण की या श्वास प्रश्वास की गति का अभाव कर दिया जाता है, उसको बाह्य प्राणायाम कहेंगे। आभ्यंतरः यत्र श्वास पूर्वको गत्य भावः स आभ्यंतरः। तो श्वास पूर्वक, श्वास किसे कहा है, उसकी परिभाषा दे रखी है, बाह्यस्य वायोराचमनम श्वासः। तो बाहर की वायु को अंदर भरना, यह श्वास है। और श्वास पूर्व में है जिसके, ऐसी क्रिया पूरी करने के बाद में, श्वास पूरी करने के बाद में, श्वास को अंदर भरने के बाद में, मतलब यह वायु को अंदर भरने के बाद में, गति अभाव, प्राणों की गति का अभाव कर देना। स आभ्यंतर, वो अभ्यंतर प्राणायाम है। दूसरे प्रकार का स्तंभ वृत्ति को बोलते हैं। तृतीय स्तंभ वृत्ति यत्र उभयाभावः सकृत प्रयत्नात् भवति। तो तीसरा जो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, जिसमें यत्र उभय, श्वास और प्रश्वास दोनों का अभाव, सकृत एक साथ,
प्रयत्नात् भवति, प्रयत्न से हो जाता है। अचानक एक साथ प्रयत्न से श्वास और प्रश्वास दोनों का अभाव, जहां की तहां कह लें उसको, न उसमें श्वास को अंदर भरना है न बाहर छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, अचानक ही संकल्प मात्र से तुरंत जैसी स्थिति है, श्वास अंदर लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, बाहर लिया हुआ है, बाहर छोड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, मध्य में है तो कोई बात नहीं, वहीं पर तुरंत एक साथ एक बारी में श्वास और प्रश्वास को वहीं का वहीं रोक देना। और उसका उदाहरण देते हैं, यथा तप्ते न्यस्तम उपले जलम सर्वतः संकोचम आपद्यते तथा द्वयोर्युगपद गत्य भावः। जैसे यथा तपते बहुत अधिक गर्म किसी पत्थर पर या जैसा तवा होता है उस पर पड़ा हुआ जो जल है, पानी की बूंद है, वह सर्वतः संकोचम आपद्यते, सभी ओर से वह सिकुड़ती है, यानी कि चारों ओर उसके गर्मी है, नीचे भी गर्मी है, तो वो बूंद जो है वो सब ओर से सिकुड़ती है। वैसे ही तथा वैसे ही द्वयोः दोनों श्वास और प्रश्वास का युगपद एक साथ गति अभाव, गति का अभाव कर देना। फिर आगे कहते हैं इति त्रयोप्येते देशेन परिदृष्टा। अब देश से उसका परीक्षण करना, निरीक्षण करना, ये बता रहे हैं। इस प्रकार से त्रयोप्येते मतलब त्रयः अपि एते, ये तीनों देशेन परिदृष्टा, ये तीनों ही प्राणायाम अर्थात तीनों प्राणायाम का जो परिणाम है वो देख रहे हैं। देशेन परिदृष्टा, देश से देखा गया। कैसे देखा गया? तो यान अस्य विषयो देश इति, अर्थात इस के परिणाम स्वरूप प्राण का इतना विषय देश है। प्राण पर कितना नियंत्रण आया? श्वास बाहर निकाल दिया मान लीजिए, बाहर निकालने के बाद रोक के रखा। अब रोक के रखने के रोक के जितनी देर रखा वो तो एक अलग हो गया, लेकिन जब अंदर ग्रहण करना शुरू किया तो उसकी तीव्रता कितनी है कि वो कितनी तेजी से लिया जा रहा है, वो देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? तो कितनी दूर तक श्वास को खींचने में कितनी दूर की वायु प्रभावित हो रही है, अर्थात जितना वेग से हम उसको खींचेंगे उतनी दूर तक की वायु प्रभावित होगी, विस्थापित होगी। अंदर की ओर खींचेंगे तो जहां जब वायु किसी स्थान से खींचते हैं तो वहां के स्थान की वायु विस्थापित होती है, तो बाकी तरफ से वायु भरने के लिए उस स्थान को आती है।
ये नियम है वायु का। तो कितनी दूरी तक ऐसी क्रिया होने में वायु के विस्थापन का प्रभाव दिख रहा है। बहुत तीव्र एकदम से हमने श्वास को ग्रहण किया, खींचा, तो क्या होगा, एकदम से बहुत तेजी से बहुत दूर तक उसका प्रभाव जाएगा। कोई चीज रखा हुआ कागज आदि एकदम से हमारी नाक की ओर हल्की चीज जो होगी वो खींच जाएगी। ऐसे ही बाह्य प्राणायाम, नहीं, आभ्यंतर प्राणायाम, अंदर भरा हुआ है श्वास, तो जिस समय श्वास को छोड़ने की स्थिति आएगी तो देश देखेंगे कि अधिक वेग से हम निकाल रहे हैं क्या श्वास को, तो अधिक वेग से निकालेंगे तो कोई चीज रखी होगी वो हिल जाएगी सामने। इस तरह से देश की स्थिति पता चलती है कि भाई इतना इसका विषय देश है अभी। ऐसे स्तंभ वृत्ति में भी प्रभाव पता चलेगा। फिर आगे कहते हैं कालेन परिदृष्टा क्षणानाम यत्तावधारणेन अवच्छिन्ना इति अर्थः। तो कालेन, काल की दृष्टि से देखा हुआ क्या हुआ, कैसे, तो कहते हैं क्षणानाम यत्तावधारणेन, क्षणों की इतनापन, क्षण, इतने क्षण बीत गए, उसके निश्चय के द्वारा। अवच्छिन्ना, निर्धारित किया हुआ, ये अभिप्राय है। तो कैसे इसका अवधारण ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमने कितनी देर श्वास को धारण करके रखा, वो भी उन उतने क्षणों की गिनती भी कर सकते हैं। लेकिन अधिक जो महत्वपूर्ण है वो दीर्घ और सूक्ष्मता देखनी है। ये नहीं है कि हमने कितनी देर रोक के रखा, बल्कि ये है कि कितना दीर्घ और सूक्ष्म हो गया श्वास। क्योंकि यहाँ पर सूत्र में जो दिया है वो दीर्घ और सूक्ष्म में ज्यादा दूर जोर दिया गया है। क्या हमें निरीक्षण करना है, तो दीर्घ और सूक्ष्म का निरीक्षण करना है। तो कैसे देखेंगे कि जब हमने श्वास को अंदर प्राणायाम करने के बाद अंदर लेना शुरू किया, बाह्य प्राणायाम कर चुके, अब घबराहट हो रही है, अब रोका नहीं जा पा रहा है, तो हमने श्वास को ग्रहण करना शुरू किया, तो कितने क्षणों में श्वास अंदर आई, वो कितना हम नियंत्रित कर पाए, वो देखना है मुख्य। वो कितने क्षणों में हो पाया, अर्थात उसमें अगर हमारा बहुत धीमे धीमे हम श्वास को अंदर भर पाए नियंत्रण पूर्वक, तो इसका मतलब हुआ वो अधिक बड़ी सफलता है। फिर आगे कहते हैं संख्या भी परिदृष्टा, संख्याओं के द्वारा, संख्याओं के द्वारा देखा गया, निरीक्षण किया गया। कैसे निरीक्षण करते हैं, तो कहते हैं एतावद्भिः श्वास प्रश्वासैः प्रथम उद्घातः तद्वत् निगृहीतस्यैतावद्भिर्द्वितीय उद्घात एवं तृतीयः। मान लीजिए 3 प्राणायाम करते हैं,
तो एक सामान्य समय हमें पता है कि इतने समय में एक श्वास और प्रश्वास हो जाती है। तो कितने श्वास और प्रश्वास तक हमने रोक कर रखा और कितने श्वास और प्रश्वास के बराबर हमने श्वास को अंदर ग्रहण किया जब या बाहर छोड़ा तो उस पर नियंत्रण रह पाया। तो यह जो इतने श्वास और प्रश्वासों के द्वारा, यहाँ पर भी समय जैसा ही है ये, लेकिन उसको गिनती हम किस प्रकार से कर रहे हैं, श्वास और प्रश्वास के इतने श्वास और प्रश्वासों की संख्या के बराबर हमने एक श्वास ली प्राणायाम करने के बाद, उससे गिना जाएगा ये। तो प्रथम उद्घात जो है अर्थात जो पहला प्राणायाम हमने किया, पहली बार जब श्वास को रोका, तो उसके बाद में हमने कितनी श्वास प्रश्वासों के बराबर समय में ग्रहण किया या छोड़ा। यहाँ निगृहीतस्य का मतलब रोके हुए प्राण की बात है। उद्गातः प्रथम उद्गातः तद्वत् निगृहीतस्य एतावद्भिः द्वितीय उद्गातः। तो रोका हुआ जो प्राण है इतने श्वास प्रश्वासों तक रोके रहे हम। फिर दूसरा उद्घात, उसमें हम इतने श्वास प्रश्वासों तक रोके रहे। तीसरा उद्घात हम इतने श्वास प्रश्वासों तक रोके रहे। तो 3 प्राणायाम का जो विधान है कम से कम वो बिना बीच में रुके हुए 3 प्राणायाम हम करते हैं तो हमारी क्या स्थिति रहती है उसका परीक्षण कर सकते हैं। कितना नियंत्रण रहा 3 बार प्राणों को रोकने के बाद में, श्वास प्रश्वास का अभाव करने के बाद में, क्या तब भी श्वास और प्रश्वास नियंत्रण में है और कितना हमने कितने समय तक गति का विच्छेद अभाव रखा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कहते हैं एवं मृदुर एवं मध्य एवं तीव्र इति संख्या परिदृष्टः। तो संख्या से जब देखेगा व्यक्ति कि इतने श्वास प्रश्वास के बराबर मैं कर सका तो उसको पता चलेगा कि भाई मेरी स्थिति मृदु में है या मध्य में है या तीव्र में है। इस प्रकार से संख्या से देखा हुआ, संख्या से परीक्षण निरीक्षण किया हुआ यह प्राणायाम होगा। तो फिर कहते हैं ये अभ्यास का एक प्रकार बताया कि इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो लंबे समय तक अभ्यास करते करते श्वास और प्रश्वास की जो गति है वो दीर्घ और सूक्ष्म हो जाएगी। ये बात यहाँ लिखी है, स खलु अयम एवं अभ्यस्तः दीर्घ सूक्ष्म। वह जो श्वास और प्रश्वास है, प्राणायाम है, प्राणों का आयाम है, निश्चय से यह इस प्रकार से जब अभ्यासी व्यक्ति अभ्यास करता है, अभ्यस्तः, तो उसका जो प्राण है, श्वास और प्रश्वास है, वह दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। तो समाधि अवस्था में पूरी तरह से श्वास रुका रहे ये अपेक्षा नहीं है। प्राणायाम के समय
प्राणायाम के द्वारा श्वास और प्रश्वास की गति को दीर्घ और सूक्ष्म बनाने के लिए इस प्रकार से प्राणायाम के माध्यम से अभ्यास करना है। और जिस समय ध्यान और समाधि की अवस्था में हम जाते हैं उस समय उस अभ्यास का उपयोग हो जाएगा। वहां पर श्वास और प्रश्वास की गति इतनी दीर्घ और इतनी सूक्ष्म होगी कि हमें चिंतन करने में और ध्यान करने में और समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त करने में, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते रहने में कोई बाधा नहीं होगी। श्वास और प्रश्वास क्योंकि पूरे शरीर से जुड़ी हुई गतिविधि है और आवश्यक गतिविधि है, तो इससे, क्योंकि ये क्रिया है, इससे बाधा पहुंच सकती है, इसकी ओर ध्यान जा सकता है। तो जब दीर्घ और सूक्ष्म होगी तो बाधित नहीं करेगी, बहुत आराम आराम से आएगी, चली जाएगी। ये अपना स्वाभाविक रूप से कार्य होता रहेगा और हमारा कार्य अंदर ध्यान और समाधि का चलता रहेगा। तो ये 2 सूत्र, ये 50वां सूत्र भी हमने कर लिया। आज इतना ही रखते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। धन्यवाद गुरुजी। सभी को